अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे नईम शाह आज की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हमारे पास ये एलईडी बल्ब है और ये इमरजेंसी एलईडी बल्ब है। अभी जो है इसको हम चेक करते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा मसला फ़ॉल्ट है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा, और उसके बाद फिर हम इसको रिपेयरिंग करेंगे और इसको इसका फ़ॉल्ट चेक करेंगे कि इसमें कौन सा मसला फ़ॉल्ट है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। मुकम्मल वीडियो देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो के अंत तक लाजमी देखना। आपको मुकम्मल तरीका एलईडी इमरजेंसी बल्ब को रिपेयरिंग करने का बताएंगे कि इसको आप अपने घर पे किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान और इजी तरीका है। उसके लिए आपने इसको सबसे पहले चार्जिंग पे लगा के इसको चेक करना है, AC 220 पे लगा के कि क्या ये चार्ज भी हो रहा है कि नहीं। और उसके बाद फिर इसका फॉल्ट चेक करते हैं। ये देखें, अभी जो है इसका ये जो इमरजेंसी एलईडी बल्ब है इसकी लाइट भी ऑन हो रही है और ये चार्ज भी हो रहा है। और उसके बाद ये देखें, इसको हम ऑन ऑफ करते हैं पर इसकी जो एलईडी हैं वो काम नहीं कर रही। और उसके लिए अभी जो है हम इसका रिमोट जो है इसके साथ इसको चेक करते हैं। ये देखें, इसका ये जो इसका ऑन और ऑफ़ का इसका स्विच है, इससे हम अपना एलईडी बल्ब को ऑन ऑफ़ करते हैं पर ये काम नहीं कर रहा। उसके लिए अभी जो है इसको रिपेयरिंग करते हैं और उसको चेक करते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा फॉल्ट आ गया है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। हमारा जो एलईडी बल्ब इमरजेंसी है ये तो ठीक है, पर इसका जो ये हमारे पास ये रिमोट है ये लगता है ख़राब हो गया है। इसको हम पहले चेक करते हैं और इसको रिपेयरिंग करते हैं। और इसको रिपेयरिंग करने का आसान तरीका आपको बताएंगे कि आप अपने घर पे किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान और इजी तरीका है। इस रिमोट को आप किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, हमारी वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। आपको मुकम्मल तरीका इस रिमोट को रिपेयरिंग करने का बताते हैं कि इसको आप किस तरह अपने घर पे रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये देखें, हमारे पास ये जो रिमोट है इसको हम चेक करते हैं कि इसके अंदर इसके सर्किट में कोई मसला आ गया है, इसकी कोई लाइन डैमेज हो गई है कि ये टूट गया है, कि इसके अंदर कोई सिलेंसर सिस्टम वाला ये इसका एलईडी बल्ब ये इसका स्विच ख़राब हो गया है। उसको हम चेक करते हैं और उसको रिपेयरिंग करने का भी बहुत ही आसान और इजी तरीका है। आपने इसके ऊपर जो स्क्रू लगे हुए हैं इसको आपने खोल देना है और उसके बाद फिर जो है इसको हम चेक करते हैं। ये बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका है इसको रिपेयरिंग करने का। ये देखें, अभी जो है हमारे पास इसका सर्किट जो है ये सामने तो आ गया है, पर इसका जो है इसके अंदर तो ऐसी कोई चीज़ ख़राब तो नज़र नहीं आ रही। इसका एलईडी बल्ब भी ठीक है और इसका सर्किट भी। और उसके बाद अभी जो है हम इसका चेक करते हैं कि इसकी कोई लाइन डैमेज तो नहीं होगी जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। आपने इसको गौर से देखना है कि इसके अंदर कोई इसकी लाजमी भी कोई लाइन वगैरह डैमेज हो गई है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। और उसके लिए आपके पास मीटर हो तो उसके साथ भी आप चेक कर सकते हैं। अगर मीटर ना हो तो उसके बगैर भी आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। आपने इसको डीप पे लगा देना है और उसके बाद हम इसकी लाइन वगैरह को चेक करते हैं कि इसकी कोई लाइन वगैरह तो डैमेज नहीं होगी जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। ये देखें, इसकी जो लाइन वगैरह है इस सब लाइन को आपने इस वायर को चेक करना है कि इसमें कोई ऐसा फॉल्ट तो नहीं है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। आपने इन वायर को देख के उसके बाद आपने इसको चेक करना है। ये देखें, अभी जो है इसके दूसरी साइड वाली जो ये देखें, यहाँ तक इसका जो सर्किट है ये ठीक है, इसकी कोई लाइन वगैरह ख़राब नहीं है। और अभी जो है इससे ऊपर हम इसको चेक करते हैं। ये देखें, आपके सामने है, यहाँ से ये वायर यहाँ इस जगह से इस पॉइंट के ऊपर आई हुई है, पर इस जगह पे ये काम नहीं कर रहा। और अभी जो है हम इसको चेक करते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा फॉल्ट आ गया है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। और उसके लिए ये देखें, आपने इसको गौर से देखना है।
दोस्तों ये देखें, ये रिमोट जो है ये टूटा हुआ है। इसकी 4-5 से ज़्यादा जो ये इसकी वायर है ये डैमेज हो गई है, जिस वजह से इसका कनेक्शन ख़त्म हो गया है। इस वजह से ये काम नहीं कर रहा। इस वजह से इसको आपने किस तरह चेक करना है और उसके बाद आपने इसको दोबारा से किस तरह रिपेयरिंग करना है, इसका बहुत ही आसान और इजी तरीका है। आपने इसको किस तरह रिपेयरिंग करना है। ये जिस जगह से दोस्तों ये रिमोट टूटा हुआ है, ये इसकी लाइन वगैरह इसकी डैमेज हुई है, आपने इस जगह को स्क्रैच कर देना है इनसाइड वायर को। और उसके बाद आपको आगे तरीका बताते हैं कि इसको आपने किस तरह जंपर लगाना है या आपने इसको किस तरह रिपेयरिंग करना है। ये देखें, यहाँ से इसकी ये जो वायर है ये भी टूट के डैमेज हो गई है। आपने इस वायर को इस जगह से रख के ऐसे आपने इसको ये दोनों वायर जो है इसको आपने इस पॉइंट को एक कर देना है। उसके लिए आपने इसको आपने ऊपर से कोई भी आपके पास इस तरह की चीज़ हो तो आपने ऊपर से इसको थोड़ा सा ऊपर से आपने इसका स्क्रैच करके उसके बाद आपने इसको चेक करना है। ये देखें, अभी जो है इन सब वायर को आपने इस तरह स्क्रैच करना है और स्क्रैच करने के बाद फिर जो है आपने इसको ऊपर से जंपर वगैरह लगा के आप अपने रिमोट खुद घर पे रिपेयरिंग कर सकते हैं। अभी जो है दोस्तों आपने इसका ये जो सर्किट टूटा हुआ है, ये जहाँ से इसकी वायर डैमेज है, आपने काबिये के साथ उस वायर को ऊपर आपने सोल्डरिंग थोड़ी सी काबिये के साथ आपने थोड़ी कली वगैरह लगा के आपने इसकी सब वायर को सोल्डरिंग करके ऊपर से इन सब वायर को एक कर देना है। ये जो दो वायर होती हैं इनका कनेक्शन आपस में एक दूसरे के साथ अटैच करना है। दूसरी लाइन जो होती है उस लाइन का दूसरी लाइन के साथ इसकी जो वायर है इसका कनेक्शन नहीं करना। जिस जगह से जिस लाइन का कनेक्शन हो तो उसका टूटा हुआ बोर्ड के साथ ही आपने इस तरह आपने कनेक्शन कर देना है। ये देखें, अभी जो है जहाँ से ये टूटा हुआ है वहाँ ही से हम दूसरी लाइन के साथ इसका ये देखें, हमारी जो ये 4-5 ये लाइन ये डैमेज हो गई थी, हमने इसके ऊपर कली वगैरह लगा के हमने इसको ठीक कर दिया है। और उसके बाद अभी जो है हम इसको वापस बंद करके हम इसको चेक करते हैं। ये देखें, अभी जो है इसके ऊपर आपने इसके स्क्रू लगा देने हैं और उसके बाद इसके ऊपर जो इसकी चिप लगी हुई है कीबोर्ड वाली, आपने इसको भी ऊपर लगाना है और उसके बाद फिर इसको चेक करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें, अभी जो है हमारा रिमोट तैयार हो गया है। आपने इस तरह इसका जो है ऊपर से बोर्ड ख़राब हो जाए तो आप इसको किस तरह सेल्फी भी लगा सकते हैं और इसके ऊपर आपके पास कोई ट्यूब वगैरह हो तो वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर वो ना हो तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसके ऊपर टाइप भी लगा सकते हैं। ये देखें, अभी जो है हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से टाइप लगाते हैं और टाइप लगाने के बाद फिर जो है इसको हम ऑन ऑफ करके चेक करते हैं। इसके अंदर सेल वगैरह डाल के भी चेक करते हैं कि क्या हमारा जो ये रिमोट ख़राब था इसके अंदर जो इसके बोर्ड की लाइन डैमेज थी, इसकी वायर जो है उसी का मसला था कि इसमें कोई और मसला प्रॉब्लम भी है। ये देखें, अभी जो है हमारा रिमोट बिल्कुल तैयार हो गया है। और उसके बाद अभी जो है इसकी आपने सेल वगैरह को आपने इसमें डाल के उसके बाद आपने इसको इस तरह चेक करना है। ये देखें, अभी जो है हमारा रिमोट बिल्कुल तैयार हो गया है। और उसके बाद इसको ऑन ऑफ करके भी हम चेक करते हैं कि क्या हमारे रिमोट का यही मसला था। ये देखें, अभी जो है
हमारा रिमोट बिल्कुल ओके हो गया है, इसमें कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।